सेटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और आज चौकोर में इक्वालिटी क्वेश्चन होंगे, सब वाले क्वेश्चन भी होंगे। और जिन्होंने कल क्लास दी है वो चाहें क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना, ठीक है ना। चाहे तो क्वेश्चन को बिना लिखे सीधे बनाना सीखे। कल हमने आपको तरीका बताया है। जो बच्चे पढ़ते हैं अक्सर लगातार पढ़ते हैं वो कभी भी फिर क्वेश्चन पर लिखने का बिलीव नहीं करते हैं। मैं अपने पढ़ाने में भी ये बात लागू करता हूँ, बस जो क्लास ज़्यादा दो क्लास होंगी वो लिखवाता हूँ क्वेश्चन, लास्ट वाली क्लास हमेशा डायरेक्ट वगैरह से आप करवाता हूँ, ठीक है। ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ। आज जो लोग कल जैसी क्लास लिए हैं वो कोशिश ये करें कि वो डायरेक्ट बनाएं, ठीक है ना, बिना क्वेश्चन लिखे। जो बना सकते हैं, जो नहीं बना सकते वो आराम से बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन थोड़े बड़े भी होंगे, इसमें छोटे भी क्वेश्चन भी होंगे। आज कराएं, स्टार्ट कराएं, निकाल देंगे सेटिंग करेंगे, बैठे व्यवस्था। लास्ट टाइम जिसने क्लास ली है उसको भी फायदा होगा, वो बंदा कर सकता है, ठीक है ना। चलो जरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखिए एक कॉलेज में 8 प्रोफेसर, एक कॉलेज में 8 प्रोफेसर हैं। एक कॉलेज में 8 प्रोफेसर X Y Z A B C D E, X Y Z A B C D E हो गया। ये 8 प्रोफेसर है, ठीक है ना। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, कौन सी मेज के चारों ओर बैठे हैं? वर्गाकार मेज बेटा ऐसी होती है, ये वर्ग के आकार की मेज। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के कोनों पर, उनमें से 4 जो है वो मेज के कोने पर तथा 4 मेज की मध्य में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। 4 मेज के मध्य में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अभी एक दूसरे के सामने तब हो सकते हैं जब इनका मुंह अंदर की तरफ ही होगा, है नहीं, तभी तो एक दूसरे के सामने होंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ये 8 लोग हैं, कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। अब जो लोग टेबल डायग्राम बना रहे होंगे उन लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, उनने केवल इतना ही बनाया होगा बस, है नहीं। क्योंकि वास्तविक कार्रवाई जो है क्वेश्चन की अब स्टार्ट होगी। तो पहली कंडीशन आप लिखें जरा साहब, सी ए के ठीक दाएं बैठा है, सी ए के ठीक दाएं बैठा है, सी ए के ठीक दाएं बैठा है, जो जेड की ओर मुख करके बैठा है, जो जेड की ओर मुख करके बैठा है। ये सी ए के ठीक दाएं बैठा है, जो जेड की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है। अगले देखेंगे, ई एक्स के विपरीत बैठा है, ई एक्स के विपरीत बैठा है, ई एक्स के विपरीत बैठा है, जो वाई के ठीक दाएं बैठा है, जो वाई के ठीक दाएं बैठा है, जो वाई के ठीक दाएं बैठा है, सही है। बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी वाई के ठीक
बाईं ओर बैठा है, बी बाई के ठीक बाईं ओर बैठा है और उसका मुंह सी की ओर है और उसका मुंह सी की ओर है। आप बच नहीं सकते इस टॉपिक से। अगर रीजनिंग कहीं आ रही है तो ये टॉपिक आपको दे सकता है। और एसएससी में तो 2-2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, क्योंकि ये बच्चों को बाहर भी कराता है। तो पेपर इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका मुख वाई की ओर है। पूछा जा रहा है किसका मुख वाई की ओर है। देखो किसका मुख वाई की ओर है, बन गया। गलत बनाना कोई बात नहीं। अब बात को समझने का प्रयास करना। देखो इसमें आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बना सकते थे। स्टार्टिंग से बनाते समय बस इतना सा ध्यान रखना, अगर वो बोल देता कि कोने पर बैठे व्यक्ति ये हैं या किनारे पर बैठे व्यक्ति ये हैं, मध्य में बैठे, तो हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए डिले करना पड़ता क्वेश्चन। कहीं पर उसने कोने किनारे वाली बात कही है क्वेश्चन में कि कोने पे बैठा व्यक्ति ये है और मध्य में बैठा व्यक्ति ये है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप चौकोर में पर बड़े आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आमने सामने हो गया। देखो इसमें आप फिक्स भी कर सकते हो, कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर पहले से ही है कि यहाँ भी कोने किनारे पर बैठे हैं, मध्य में बैठे हैं। ठीक है, मेरे भाई केवल पढ़ने की बात है, जिसको हिंदी पढ़ना आती है वो बना सकता है क्वेश्चन। सही है ना। देखो सी ए के ठीक दाएं बैठा है। जब सबका मुंह अंदर की तरफ होता है तो इधर तो चलता है लेफ्ट और इधर क्या चलता है राइट। जो लोग ये बात नहीं लिखते हैं वो बहुत देर तक अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। और जो पहले लिख लेते हैं वो अपना दिमाग कम लगाते हैं। बनाए क्या आप लोगों ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया अभी तक, किसी ने नहीं बनाया। चलो बनाओ, मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का समय आपको देता हूँ। कल मैंने पढ़ाया है तो नहीं तो करूँगा तो देखो ये इसका मुख वाई की ओर। मेरा सी आ रहा है सर, सी आ रहा है। और कोई इसका आंसर आया हो? और कोई नहीं। कहाँ बना रहे हो? आप लोग जानबूझ के अपने क्वेश्चन को टफ कर लेते हो। जब मैं कह रहा हूँ लगातार लेफ्ट राइट लिख लिया करो, क्योंकि ये आपको फिर थोड़ा हेल्प कर देता है, बार बार सोचना नहीं पड़ेगा दिमाग से। ये देखो सी ए के ठीक दाएं बैठा है, सी जो है वो ए के ठीक दाएं बैठा है। तो बेटा ए को कहीं बिठा लो, आप ए को कहीं बिठा लो। आप बताओ जहां कहोगे मैं वहां बिठा दूंगा, पर हमेशा मैं यहाँ से बिठाना शुरू करता हूँ, ये पहले भी मैंने बोला है। अब ए को देखो यहाँ बिठा दिया, अब ए के दाएं कौन बैठा है बताओ? सी। और दाएं का चक्कर ये नहीं करता, देखो आर लिख रखा है मैंने, तो इसका मतलब सी कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब जो वर्ड कल बताए थे, नहीं बताए थे, जो का मतलब सेकंड वाले के लिए सेकंड कौन है? ए वाला। तो जो जेड की ओर
मुख करके बैठा है, तो जेड की ओर मुख करके कौन बैठा है? ए जो है वो किसकी ओर मुख करके बैठा है? जेड की ओर। तो जेड की ओर मुख करेगा तो बेटा जेड के सामने तो होगा, तभी तो जेड की ओर मुख होगा उसका। क्या है इसमें बताओ? ये कंडीशन होगी। ई एक्स के विपरीत बैठा है, जो वाई के ठीक दाएं बैठा है। मतलब एक्स बैठा है वाई। आप सुनो, ई एक्स के विपरीत बैठा है, मतलब विपरीत होंगे तो आमने सामने होंगे, ठीक है। और जो वाई के ठीक दाएं बैठा है, तो वाई के ठीक दाएं आप देखो कौन बैठा है? एक्स बैठा है। तो दाएं का चक्कर तो ये चल रहा है, तो आप चाहो तो वाई को यहाँ बना दो, और वाई के ठीक दाएं कौन बना दो? एक्स बना दो, मान लो यहाँ बना दो, बना लो, क्या ज्यादा कुछ देर के लिए। और x ई के विपरीत बैठा है, x के ई कहाँ होगा? x के सामने होगा। देखो हो रहा नहीं हो रहा है? चलो अब पता लग जाएगा कि y मैंने बनाया है सही बनाया है गलत बनाया है। b y के ठीक बाईं ओर बैठा है, b जो है y के बाईं ओर। अब बताना b y के बाईं ओर हो जाएगा क्या? क्योंकि c पहले से बैठा है। इसका मतलब आपने जो बनाया था ये y, ये कुछ देर के लिए गलत बना दिया। तभी मैं हमेशा से कहता हूँ जो कंडीशन होती है उनको कभी कभी लिख लिया करो। देखो ऐसे करके u और x हम सामने लिख देते, और y जो y के ठीक दाएं बैठा, तो y के ठीक दाएं कौन बैठा है? x। तो हम ये बात ऐसे लिख सकते थे कि y के ठीक दाएं x बैठा है, ऐसे राइट लिख देता हूं कुछ देर अपने दिमाग से सोचो। अब कह रहा है b y के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब y को ऐसे मानो कि उसके बाईं ओर b बैठ जाए। आप y को यहां लेके देखो, देख लो एक बार, सुन लो। अब b के देखो दाईं ओर कौन बैठा है? b के दाईं ओर x बैठा है। क्या आपको लग रहा है कि दाईं ओर चलने पर y यहाँ हो सकता है कि x यहाँ बैठ जाए? दिमाग लगाओ यहाँ से। अगर मैं y को यहाँ मान रहा हूँ तो क्या यहाँ पर फिर x को इधर आना चाहिए? यहाँ तो ये बैठा है पहले से। इसका मतलब एक जगह और खाली पड़ी है, बीच में बैठा है ये। अब अगर मैं इधर को चलूँ तो मेरे लिए एक जगह खाली मिल गई। तो वो कह रहा है ई एक्स के विपरीत बैठा है, जो y के ठीक दाएं बैठा है। तो y के ठीक दाएं कौन बैठा है? x। इसका मतलब दाईं ओर तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, x यहाँ आ जाएगा। और x के विपरीत कौन बैठा है? e। तो e के लिए जगह बैठी है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन देख लो, फॉलो हो रही नहीं हो रही है। b y के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब बाएं का चक्कर ये चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा है? y के बाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पर कौन बन जाएगा? बन गया नहीं बन गया? बचा कौन बताओ? है जो बचा कौन है? डी। ये लो डी जाते बन के तैयार। अगर मैं ये कंडीशन पहले तो मैंने कोट की, अगर मैं अलग लिख लेता तो फिर मुझे मिटाना भी नहीं पड़ता एक बार। इसीलिए मैं सबको अलग लिख लेता हूँ, बाद में सोचता हूँ कहाँ कहाँ रख के मैं बैठ सकता हूँ। ये बन के तैयार हो गया। अब जैसे सब लोगों ने अलग अलग जगह से शुरू किया होगा क्वेश्चन, तो आप ये चक्कर देखो चला के अपना, ए से शुरू करते हुए अगर दाएं ओर में जा रहा हूँ तो क्या जैसे सड़कें आए A C D E F Z, मेरे भी आए हैं ऐसे, अगर आए तो आंसर सही है आपका, है नहीं? भले ए आपने यहाँ से शुरू किया हो, लेकिन जब भी क्वेश्चन शुरू किया करो नीचे से ही किया करो, क्वेश्चन बनेगा। अब क्या पूछा था? y की तरफ मुड़ करके कौन बैठा है? देखिएगा डी आंसर है। y की तरफ मुड़ करके कौन बैठा है? अब ये पक्षपात से क्वेश्चन नहीं बोले जा रहे हैं, 8-8 बंदों वाले क्वेश्चन बोले जा रहे हैं। आपको लगता है सिर्फ पक्षपात वाले क्वेश्चन यानी 6-7 या 3-4 वाले, भाई कोई सा भी आ जाए क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन बोला जा रहा है। मेरा आया तो नहीं, मैं ऐसे घूम रहा है, उल्टा हो गया, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे मैं कह रहा मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा सपोज दैट ये हमने बोलता है यहाँ ना लिखा हो, आपने यहाँ लिख दिया हो, तो आप ये देखो कि जहाँ से आप क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे x से देखो तो x के दाएं तरफ ये आ रहा है नहीं आ रहा है आपके में, ए के बाद दाएं सी आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देख लो बस कहीं पर भी रखा हो। x के दाएं सी आ रहा है मेरा, बस अगर ये आ रहा है मेरे हैं बाएं, कौन बाएं आ रहा है? मतलब क्रम तो सही है पर मेरा ऐसे घूम रहा है, आपका ऐसे घूम रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? गलत आंसर नहीं आ जाएगा, विपरीत हो। आंसर क्या होगा? डी होगा। आपका कुछ और ही आता होगा साहब। आपका क्या आ रहा है? भाई के सामने कौन आ रहा है? भाई के सामने डी, मेरा भी डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, सही है। फिर और क्या? फिलहाल जो मैंने बनाया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है, बिल्कुल दाएं बाएं जैसे बोला उसी के अकॉर्डिंग। आपने अगर चेंज कर रखा हो तो आप एक बार चेक कर लीजिए। सिर्फ मेरा मतलब ऐसे हो जाए, ऐसे घूम रहा है सर एक ही जगह में मेरा जेड आ रहा है, आंसर भी आ रहा ऐसा है। है ना, ऐसे में आंसर पता है क्या गलत हो सकता है? जैसे वो कहे कि x के दाएं कौन बैठा है, तो आपका तो भैया बाई होगा फिर दाईं तरफ, और मेरा क्या आ रहा है? ए, तो सही तो ए है। हमारे तो चक्कर ही उल्टा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर भी उल्टा आएगा ना, फिर बाएं दाएं करके पूछिएगा।
चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब आप लोग डिमांड करते थे थोड़ा छोटा क्वेश्चन बताओ, मैं कहाँ से बताऊँ छोटा क्वेश्चन है? किताब कहती है कोई छोटा क्वेश्चन है ही नहीं हमारे सर्कस में, ठीक है। चलो कर लो एक छोटा क्वेश्चन देख लो, शायद मिल जाए क्वेश्चन। देखो 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, सब लोग करेंगे इस बार क्वेश्चन। 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब तो मित्र 6 ही हैं, अब तो कलेश करना हो तुम्हारा, आसान हो जाए क्वेश्चन, सही है। बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी फॉर बाहुबली, बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, सही है। बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अगले जान, केवल ए एफ और डी के बीच में है, केवल ए एफ और डी के बीच में बैठा है, केवल ए एफ और डी के बीच में बैठा है जी। ये देखिए एफ डी के बीच में लिखा है, कहाँ कैसे लिखा है बताओ, कलम लिखा है। केवल ए एफ डी के बीच में बैठा है तो ऐसे बना देते हैं, एफ डी के बीच में कहीं ना कहीं बैठा, ऐसे पहचान के तौर पर बना देते। सुन लो आगे, केवल सी डी और बी के बीच में बैठा है, केवल सी डी और बी के बीच में बैठा है, केवल सी डी और बी के बीच में बैठा है, सही है। सरल क्वेश्चन तो पूछ रहा है क्या, ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? यप। ई के ठीक बाएं, लेफ्ट, ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? ये टॉपिक समझ लो, आपका जीडी का जो एग्जाम है ना उसमें तो आना ही आना है। जल्दी बता रहे हैं, पकड़ा ना बेटा है मेरे नहीं है। किसके पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? बाएं कौन बैठा है? डी के बाएं, ई के बाएं कौन बैठा है? ए बैठा है, क्या तो बैठा है सर? ई के बाएं, क्वेश्चन तो लिखे गए होंगे, ई के बाएं पूछा जा रहा है कौन कोई लिखो। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं बना रहा है तो कोई अपने आप में काफी नुकसान कर रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन कोई नहीं सकता है नहीं। और ये मान के चलो, देखो मैं बता रहा हूँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आया क्वेश्चन 2023 का है, ठीक। 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, कुछ नहीं करना होता है तो वृत्त बना लो ऐसे करके, अंदर की ओर मुंह करके। तो मैं कहता है एक मुंह कर लो अंदर, बाकी इधर लेफ्ट लिख लो, क्योंकि अंदर की ओर मुंह होता है, इधर लेफ्ट, और इधर क्या होता है, ये जरूरी बात होती है, तो लिखना। क्वेश्चन कह रहा है बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी जो है वो ई के, तो पहले ई को ही ना बना दो ऐसे करके। अब ई का दायां मतलब किधर होगा, इधर राइट लिखा है, और बी यहाँ बैठा है, ठीक।
बता दीजिए। ए एफ और डी के बीच में है तो बेटा इस बात को अलग लिख लो ऐसे करके। एफ डी के बीच में कौन है? ए, मत लिखो अभी ऊपर। केवल सी डी और बी के बीच में है, केवल सी डी तो मिला है ना बेटा हुआ, तो सी जो है डी और बी के बीच में, इसका मतलब डी यहाँ होगा, तभी तो सी और डी के बीच में कौन आएगा? डी आएगा नहीं आएगा? केवल सी बी और डी के बीच में तभी आ सकता है, बी पहले से ही बैठा है, पता लग गया सी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ हो जाएगा, है नहीं? और एफ और डी के बीच में कौन है? तो जे कौन सी गलत बात है कि अपने आप को कह रहा है तब पर गया, ठीक है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ई के ठीक बाएं कौन बैठा? तो बाएं का चक्कर इधर चल रहा, तो बताओ कौन आ रहा है? ई के बाएं कौन आ रहा है? ये आ रहा है। सर जी पहले वाला है। कौन पहले वाला है? पहले पढ़ा दिया है? नहीं सर अभी तो बताया था। मतलब इनको लोगों की वो बता दिया है, आ गया है। अरे पहले ही ना रहो, घर पहुंच जाती हूँ, खाना पीना खा सकते जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, दिमाग का ना चल रहा है, पता ना कहाँ कहाँ की बात है दिमाग में चल रही है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आपको जरा, देखो एक और क्वेश्चन देखो 6 व्यक्ति हैं, जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे। अरे जे के एल एम एन ओ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे 6, और इस बार सबका मुंह किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। सुन लो एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कितने लोग इस बात को गोले पर बना चुके हैं? अगर आपने ये जानकारी गोले पर बनाई तो आपको पूरी जानकारी है नहीं कि सेटिंग अरेंजमेंट कैसे सेटिंग किया जाता है। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नकारात्मक जानकारी दी है, इसको साइड में लिख लो कहीं पर, है नहीं? बस इतनी सी तो बात है, आगे जानो क्या करना है। एम जे के बाईं ओर बैठा है, एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्या ये वाली बात को करोगे? इसको करोगे? कल मैंने कहा था ना गोले को बायां और दायां पसंद है, ठीक है ना? एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहां से क्वेश्चन शुरू करो। चलो अगले लिखेंगे जे एल के विपरीत बैठा है, जे एल के विपरीत बैठा है। अब विपरीत बढ़ दिया है तो आमने सामने वाली लाइनें खींच सकते हो आप। जे एल के विपरीत बैठा है, अब आप आमने सामने वाली लाइनें खींच सकते हो। 6 लोग जे एल के विपरीत बैठा है, जो के ठीक दाईं ओर 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 बैठा है। तो आंसर देंगे आप लोग। एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? वो एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?
एल के बाई और ना पता, अब मुझे पता होगा, इतनी देर का बोल दिया क्वेश्चन। दूसरों ही तो ये मैं बैठो ही तो होगा मुझे नहीं पता सर ओ होगा बिहारी टार्जन के बारे में कितने लोग जानते हैं? बिहारी टार्जन नाम का होता है, एक बिहार में है। हाँ, इसलिए हम देखे थे वीडियो। हाँ, देसी टार्जन किसका? बिहार का एक लौंडा, ठीक है, जिसको बिहारी टार्जन के नाम से जाना जाता है। तो जरा उसके बारे में सुनो, सुन लो पीछे लड़कों। ये नहीं वो ये नहीं हम जो बताया तो जो बिहारी टार्जन है बहुत फुर्तीला है वो लौंडा, सही है, और कसरत बहुत करता है, ठीक है, बहुत जिम करता है, अपने घर में ही बना रखी उसने पूरी कहानी, और गाड़ी के बराबर तेज भागता है गाड़ियों के साथ में, उसकी स्पीड काफी अच्छी है, मतलब न्यूज पे देखा मैंने। उसने अपने बारे में बताया कि मैं 12 बार आर्मी की रेस लगा के आया हूँ, मेडिकल भी फिट हूँ, 12 बार आर्मी का रेस लगाया हूँ, पेपर कभी ना निकाल पाया। सोचो, उसके घर वालों की इच्छा थी कि ये आर्मी में लग जाए, उसके मम्मी पापा की इच्छा यही थी कि वो आर्मी में लग जाए। 12 बार आर्मी की रेस निकाला हुआ है, मेडिकल भी फिट है, पेपर ना निकाल पाया कभी। तुम लोगों को इस बात से क्या सीख मिलती है? इस बात से सीख ये मिलती है कि तुम शरीर कितना भी चौड़ा कर लो, कितना भी बड़ा तगड़ा कर लो, लेकिन अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए तो दिमाग भी चाहिए वहाँ पर, पढ़ाई भी चाहिए वहाँ पर, और वहाँ पर अगर वो काम ना करोगे तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा। हम कह रहे हैं वो 12 बार ना निकालता, 2 बार ही निकालता, पर पेपर तो निकाल सकता साथ में। तो खुद बताता है कि बात को इस तरह से आप उसकी सीख रहा है, 100 मीटर रेस की तैयारी कर रहा है। उसने जाना कि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है पेपर निकालने की, तो वो 100 मीटर रेस की तैयारी कर रहा है, ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। नहीं, तुम किस चीज की तैयारी करोगे? गन्ना खिलाई की तैयारी हमारे तैयार बैठे होने का चाहिए, सही है, इसलिए हम बता रहे हैं भाई पढ़ाई को ध्यान दे लो। बिहार का इसलिए हम कह रहे हैं पढ़ाई को ध्यान दे लो। ये देखो, इस बात केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बंदे का मुंह बाहर करो, ये राइट लिख लो और ये क्या लिख लो, ठीक है ना, ताकि कोई दुख परेशानी आने वाली ना है। पीछे बातें कम करो, क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो। JKLMNO एक वृत्ताकार मेज में केंद्र से के चारों ओर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे, ठीक है ना। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पीछे ध्यान दो, एन और एम दोनों पड़ोसी नहीं है, मैंने क्रॉस करा दिया भाई, ठीक है ना, मैं इसको भी नहीं समझने वाला हूँ। अगले कह रहा है एम, आप सुनो बच्चों, एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, एम कहाँ बैठा है? जे के बाईं ओर, तो बायां किधर को चलेगा? देखो ये चलेगा, ये देखो एम यहाँ बन गया। एक वर्ड इसने विपरीत भी बोल दिया बीच में, तो आप चाहो तो आमने सामने इनके कुछ ना कुछ ले लो। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, ऐसे ये देखो आमने सामने ले लो। अगले कह रहा है एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे एल के विपरीत बैठा है। अब जे जो है वो एल के विपरीत है, मतलब क्या है? सामने होगा तब विपरीत होगा, तो एल बेटा यहाँ आ जाएगा, जे एल के विपरीत हो गया, सामने से हो गया। अगले देखो जो, अब जो वर्ड किसके लिए प्रयोग हुआ है? दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, और दूसरा बंदा कौन है इसमें? एल है। एल जे के विपरीत बैठा है, जो के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एल। के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एल। तो
के को यहाँ बना लो, के दाएं को कौन हो जाएगा, सर, यार। एल हो जाएगा। जो कल आया था उसको पता होगा जो का मतलब क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बन गया। एल के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये देखो मैं क्या कर रहा, ये बच्चा देखो यहाँ बच्चा हूँ, सही है। मना अच्छा, किया एक ना। क्वेश्चन और है, ये वाली कंडीशन रही, रुक जाओ। एम का पड़ोसी नहीं है। एन एम का पड़ोसी नहीं है, जी तो सर। एन यहाँ ना बैठने को तैयार है, जी, तो एन यहाँ यहाँ बैठे। डाल दो, जी, सही है। सही है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन, ई के दाएं तीसरे, एल के बाईं और दूसरे स्थान पर, एल के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो एल तो जे है, जी एल का बायां किधर चलेगा, इधर को चलेगा, जी, ये देखो लिखा हुआ है। तो दूसरा पहला और दूसरा कौन हो गया, एन। आपका आंसर जे है, अरे आई सही है। जी सर। अब अगर तुम चाहोगे तो मैं तेज भी पढ़ा दूंगा, तुम्हें लग रहा होगा कि सर जी इतना धीरे पढ़ाते हैं, सर जी बहुत तेज पढ़ाते हैं इसको, ठीक है ना। पर आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, सही है, हम बता रहे हैं। वरना आप जानो कि 45 मिनट की क्लास पढ़ाने वाले इतने स्लो कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 45 मिनट में हम कितने मिनट पढ़ाते होंगे, सोचो 35 मिनट, और उन 35 मिनट में हमें क्वेश्चन नहीं करते होते हैं कुछ ना कुछ। क्वेश्चन लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, समझ लो आप बात को। नौकरी चाहिए तो पढ़ो, ना चाहिए तो क्यों पढ़ रहे हो खाली में, बहुत सारे काम हैं। लिखो 8 व्यक्ति हैं, STUVWXYZ, STUVWXYZ, ठीक है। जी STUVWXYZ, एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से दो, अब तक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, उनमें से दो एस तथा टी, एस तथा टी का मुंह केंद्र की ओर है, एस तथा टी का मुंह केंद्र की ओर है। उनमें से दो एस तथा टी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर। जबकि अन्य सभी का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है, जबकि अन्य सभी का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया हो गया ये, ठीक है। जबकि अन्य सभी का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है, मतलब सब बाहर की ओर है। करें स्टार्ट, कार्रवाई स्टार्ट करें। देखो पहला, बाई डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, बाई डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, बाई डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, बाई डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे बढ़े। एस बाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस बाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस बाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस बाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस तथा जेड के मध्य, एस तथा जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, एस तथा जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, एस तथा जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी टी एस के ठीक दाएं बैठा है, टी एस के ठीक दाएं बैठा है, टी एस के ठीक दाएं बैठा है, सही है।
अगले लिखो टी बाई की बगल में नहीं बैठा है। टी बाई की बगल में नहीं बैठा है। टी बाई की बगल में नहीं बैठा है। सही है। बी बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। लेवल से काफी उठ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जेड की बाईं बगल में कौन बैठा है। जेड की बाईं बगल में कौन बैठा है। जेड की बाईं बगल में कौन बैठा है। आर बैठा है। अच्छा मतलब तुम लोग मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि ये टॉपिक तुम्हें सीखना नहीं है। बताओ जरा, देर ज्यादा लग रही है। इसने मान लिया कि उससे नहीं होगा, उससे कभी नहीं होगा। मानो तो गलत चीज है, मानो तो सही चीज है। आया कोई दिक्कत नहीं, आया काम तो किया ठीक है, आपको जो सही लगा होगा सही है। काम किया होगा दिखा दिए कि हाँ काम किया। देखो जानो जरा कैसे करके बनना है ये क्वेश्चन। क्या अब ये क्वेश्चन मैं कई लोगों की कॉपियों पर मैं देख रहा हूँ कि वो अपने ही तरीके को लागू कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि सर बता रहे हैं बार बार से दाया बाया भी लिख दिया करो, कोई मतलब नहीं है। अपने इतने एक्टिव हैं कि उनको लग रहा है कि वो जो सीखे बैठे हैं वही सही है, तो एकदम गलत तरीका सीखे बैठे हो। देखो जरा भाई उसने स्पष्ट कर दिया ऐसे और टी दो बंदे ऐसे जिनका मुंह केंद्र की ओर है, बाकी सब बाहर देख रहे हैं। तो आप ये मान लो कि एस टी बंदे ऐसे हैं जो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जितने भी बंदे हैं वो सब बाहर देख रहे हैं। तो आप इंतजार करो एस और टी के बारे में। दूसरा जो अंदर की तरफ
देख रहे होंगे उनका लिए तो बायां दायां ये रहेगा, अरे रहेगा नहीं रहेगा, जिनका मुंह अंदर होगा, और जिनका मुंह बाहर होगा उनके लिए तो ये दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बायां। तुम काहे को इतना अकल चलाओ, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए अकल पहले से बांट रखी है। देखो अब यहाँ मुझे साफ दिख रहा है, जो अंदर वाले उनके लिए मैंने अंदर लिख रखा है, देखो बायां दायां लिखा है, और जो बाहर वाले उनके लिए बायां दायां बाहर लिखा है। और ये पता है मुझे कि एस और टी ऐसे बंदे हैं जो अंदर लिखा देते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, अपने आप क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बाई डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अरे बाई तो बाहर ही देख रहा होगा क्योंकि अंदर कौन देख रहा है, एस और टी। तो बाई जो है वो डब्ल्यू के, पहले तो मैं यहीं से बनाना शुरू करता हूँ। बाई जो है डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब देखो ये बाहर देख रहा है, तो बाहर वाले का बायां किधर है, ये देखो, इसका मतलब इधर जाना पड़ेगा। और ये देखो बाई, ठीक है। कच्ची गोलियां नहीं खेलते, सीधे पक्की गोलियां खेलते हैं, सब लिख लेते हैं पहले से, गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगले देखो हाँ, क्या बाई डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस बाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बाई ये बैठा है। और बाई का भी मुंह किधर होगा बताओ, अरे बाहर ही तो होगा, तो बाहर वाले का बायां तो इधर ही चलेगा। एस जो है वो बाई के बाएं, एस बाई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बाहर वाले का बायां इधर ही चलेगा, पहला और दूसरा ये कौन हो गया, लेकिन एस की कंडीशन ये है कि ये अंदर देख रहा है, उसने पहले बता रखा है। सही है, बंदे गिनो कितने होगा, 1 2 3 4 5, और बच्चे को 3 इधर ही होंगे, है नहीं। आप ये मानो कि कहीं और बैठ जाएंगे, यहीं रहेंगे। अगले देखो क्या कह रहा है, एस तथा जेड के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। साहब एक बात बता दो, जेड बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता ना। एस और जेड के बीच में एक बिठाना है, तो यहाँ तो बाई बैठा, इसका मतलब एस जेड के बीच में एक व्यक्ति कब बैठ सकता है, जब जेड कहाँ बैठा होगा, है नहीं। और देखो ये भी बाहर ही देख रहा है, टी और देख रहा है अंदर कहीं। अगले कह रहा है टी एस के ठीक कहाँ बैठा है, तो टी एस के ठीक कहाँ है। अब ये तो अंदर वाला है बंदा, और अंदर वाले का दायां किधर है, इधर। तो टी एस के ठीक दाएं बैठा है, एस का दाएं इधर ही तो चलेगा, टी अंदर देखा है, अंदर वाले का दाएं एक लिखा है, तो ये टी आ गया। और इसका भी मुंह किधर है, अंदर। वो दो बंदे जिनका मुंह अंदर की तरफ था, दोनों आ गए भाई साहब। आप टेंशन फ्री हो, तुम पता ही सुन लो आगे की बात। टी बाई की बगल में नहीं बैठा है, टी जो है वो बाई की बगल में नहीं बैठा। देख लो टी अगर बाई की बगल में बैठा हो, बाई की बगल में बैठा तो यहाँ बैठता, यहाँ बैठा है, मतलब ये बी बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और अब बी कह रहा मैं वहां बैठूंगा, बाई के पास कतई नहीं बैठूंगा, तो फिर यहाँ बैठ जाएगा। और क्या है, सही है। देखो खाली पढ़ ही तो रहा हूं मैं हिंदी, अपने आप हो गई है उसमें कहानी। एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की विपरीत दिशा में है। अब बताइए क्यों बताया, केंद्र के विपरीत दिशा मतलब बाहर, कहीं आप धोखे से भी एक्स यहाँ ना उठा लो, क्योंकि अगर एक्स के दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र की विपरीत दिशा में है, तो अगर एक्स यहाँ बिठा दिया तो एक का मुंह किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। और दोनों का मुंह अगर बाहर लेना है तो इसका मतलब एक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखो ये भी बाहर देख रहा है, ये भी बाहर देख रहा है। पल्ले बड़ी बात ना पड़ी, एक्स के दोनों पड़ोसियों का मुंह देखो किधर है, अरे बाहर की तरफ है या नहीं है, क्योंकि मुंह तो अंदर की पड़ी दोनों का है, बाकी सबका बाहर में, सबका बाहर में। अब कौन बचा, ये जो बचा वो छप गया। देखो यहाँ क्या खत्म क्वेश्चन, अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, सारी हिंदी तो पढ़ी थी और कुछ किया। क्या कह रहा है बताओ, जेड की बाईं बगल में कौन बैठा है। अब पहले देख लो, जेड का मुंह बाहर है और जेड का बायां किधर चल रहा है, बाहर वाले का बायां ऐसे चल रहा है। तो जेड की बाईं बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का बी आंसर आया है उसका एकदम सही होगा। सर ये गलत हो गया, हाँ तो और क्वेश्चन दे रहे हैं, गलत बनाने पर अगर आंसर सही आ गया तो एक क्वेश्चन थोड़ा ही है, क्वेश्चन तो औरों है, तो एक बार तो तुक्कों में सही जाता है, ठीक है ना। हाँ जब इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार क्वेश्चन सही हो जाता है, पर सब सही होने चाहिए, तब सही माना जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा पता कब हो जाता क्वेश्चन, जब ये स्पष्ट नहीं करता। तो ये कह देता दो लोग हैं जिनका मुंह अंदर की तरफ है और वो कौन है ये नहीं बताता, का क्वेश्चन तबीयत खराब कर देता, क्योंकि हमें नहीं पता होता फिर हम चलें किधर को, क्योंकि कोई पता नहीं है वो दो कहाँ पर बैठ गए। लेकिन जब उसने नाम बता दिया कि दोनों एस और डी हैं जिनका मुंह अंदर है, क्वेश्चन खुल गया भैया। ठीक है, बैंकिंग में जब क्वेश्चन आता है बैंकिंग में, तो वहां पर नाम भी नहीं बताता है, समझ गया ना। बैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है इसका एग्रीमेंट का, वो दोनों तरफ मुंह करवा देता है और नाम भी नहीं बताता है। तो वहाँ भाई साहब 5 क्वेश्चन भी देता है साहब। ये क्वेश्चन बनाने पर 5 क्वेश्चन आते हैं नीचे सॉल्व करने में, और आपके एग्जाम में सीजीएल में भी इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 हो गए और क्या, नौकरी लग भी सकती है और नौकरी जा भी सकती है, कोई दिक्कत परेशानी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा काम तो क्वेश्चन ही कराना है, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इसी की तर्ज पर एक और क्वेश्चन है, अगर कर पाओ तो अच्छा लगेगा हमें ये बात। ए से लेके एच तक बंदे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। पैसा देखो इतना ट्यूशन पढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखो वहाँ पे हमको मिलता है पढ़ाना, तुम लोग पता है कुछ नहीं करता। सुनो भाई, 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है, ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है, ए और बी का मुंह केंद्र की ओर है। बाकी 6 व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर, बाकी 6 व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर। सही है। समझ गए कैसे बनाने हैं क्वेश्चन? खाली गोला बना के तैयार है, और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पूरी बात लिख के करो, ताकि तुम्हारी जब तबीयत खराब हो जाता ना बीच में क्वेश्चन में ना, लेकिन तुम कहाँ मानो मुझे बात। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है। एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, बी बैठा, बी पर पाओ कर ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है। जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। अरे जी डी, जी डी वाला डी। जी ना तो बी का और ना ही ए का निकटतम पड़ोसी है, जी ना तो बी का और ना ही ए का निकटतम पड़ोसी है, जी ना तो बी का और ना ही ए का निकटतम पड़ोसी है। अरे जी ए और बी के पास नहीं बैठा है, शॉर्ट में लिख लेते कहीं पर, गोला बनाने वाले तो शॉर्ट में लिख लेते। ई एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ई एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ई एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी के दाईं बगल में कौन बैठा है, जी के दाईं बगल में कौन बैठा है। क्वेश्चन और भी है पर मैं एक बोलता हूँ, ध्यान रखा, जी के दाईं बगल में कौन बैठा है। जी चलो
हाँ भाई विमल बताओ बता रहे हैं क्या आ रहा ई आपका सी क्या पूछा क्या हैं वो क्या पूछ क्या रहा हैं। है एच आ रहा है एच एच बता आप क्या रहा है ये पूछ क्या रहा है एच पूछ क्या रहा है वैसे भी आ रहे हैं आंसर अरे पूछ क्या रहा है कमाल कर जी दिया के दाई बगल में कौन बैठा है? जी के दाएं जी के दादा आपके जितने भी लोगों के आंसर आ रहे हैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे सर ये से मैच कर दिया सर ये सी है सर एच आ रहा है एच यस है एच आ रहा है ये मेरा पूरी पूरा एक ही नहीं है सर पूरी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए 1% भी तुम्हें लग रहा हो कि मेरे लिए कोई दिक्कत हो रही है? हाँ भाई आप में से एक को भी ऐसा लग रहा है कि मैं जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे कोई भी दिक्कत आ रही हो 1% भी दिक्कत नहीं आ रही है तो आप में से कोई भी कॉपी तक नहीं कर पा रहा है इस बात को सर जी जिस तरह से बता रहा है मैं क्यों नहीं कॉपी कर पा रहा हूँ छोटा बच्चा इतनी देर में कॉपी कर लेता यार जो तरीका ये लगा रहा है मैं वैसे ही लगाना शुरू करता हूं। ठीक है ना मजाक से हटके और अब तक सी है क्या आ रहा है डी देखो मैं लगातार बता रहा हूँ कि गोला बना लो ये देखो बायां दाएं लिख लो ये बायां दाएं किसका होगा अंदर वालों के लिए अगर बाहर की बात कर रहा है तो इधर राइट कर दो और इधर क्या कर दो उसने स्पष्ट बता रखा है पहले से ए और बी का मुंह किधर है अंदर की तरफ है तो जहां एस टी था वहां पर ए बी कर दिया इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो मैं स्पीड में करके दिखा रहा हूँ थोड़ा स्पीड में ही बताऊँ क्वेश्चन कह रहा है एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है एच तो बाहर चल रहा है यहाँ से शुरू करूँ एच का दायां किधर चलेगा या इधर अरे बाहर वाले का दायां देखो जो लिखा है पहला दूसरा ए हो गया और ए देख रहा है अंदर वो लिखा है सही है अगले जान ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है अब ए देख रहा है अंदर और अंदर वाले का बायां ये चल रहा है अब पहले सीधी लिख लेते हैं पहला दूसरा तीसरा ये बी बैठ गया और बी भी देख रहा है अंदर ये लोगों ने बदला था वो सारे आ गए और बंदे के अंदर 1 2 3 4 5 6 तो बचे हुए बंदे यही तो होंगे हो गए 8 अब आगे पढ़ो देखो जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है अब आप कहां बना दोगे ऐसे जी को एकदम मत बनाओ कुछ देर के लिए मत बनाओ मैं बता रहा हूं है जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है यानी सेकंड लेफ्ट बैठा है डी में ऐसे लिख ले रहा हूं मैं बनाने को बना दूंगा इस पर हटाना पड़ सकता है क्यों मत बनाऊंगा मैं नहीं बनाऊंगा जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है जी ना तो बी का और ना ही ए का निकटतम पड़ोसी है अब बनाऊंगा मैं देखो जी क्या कह रहा ना तो मैं ए के पास बैठूंगा ना तो बी के पास बैठूंगा ठीक है ना ना यहाँ बैठूंगा अब बताना जी के लिए कौन सी जगह पे अब पहले ही मैं बना देता जी कहीं पर तो दिक्कत आ जाता ना आ जाता अब बनाई जी देखो मैंने अब जी के बाएं देखो कौन है जी के बाएं दूसरा कौन है और जी का तो बाहर है और बाहर वाले का बायां जी चल रहा है तो पहले जी ये है पहला दूसरा ये देखना कौन बैठा है क्या गलत बन गया कुछ दाई बगल में पूछा है दाई बगल में अरे नहीं मैंने कुछ और गलत पढ़ दिया क्या जी के दाएं सब दूसरा अच्छा ये गलत लिख दिया जी के दाएं दूसरा कौन बैठा है बन नहीं सकता गलत एक और दो तो ये कहाँ बन जाएगा जी के दाएं दूसरा कौन होगा अरे बन गया नहीं बन गया अब क्या कर रहा है कुछ और कह रहा है ई एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं ई और एफ अपने आप में क्या है पास पास बैठेंगे तो अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा तो हो सकता है ई एफ यहाँ हो सकता है ई एफ यहाँ जी सर भाई आप में से कोई इधर ई बना दे और इधर एफ बना दे तो क्या गारंटी है कि इधर था इधर भी हो सकता है नहीं एफ इधर भी हो सकता है ई एफ यहाँ क्या बचा कौन बताओ वो क्वेश्चन रखते हैं क्या कह रहा है जी के एकदम दाईं बगल में कौन बैठा है अब जी तो बाहर देख रहा है और बाहर वाले का दायां देखो किधर है इधर के लिए चल रहा है ऐसे ऐसे चल रहा है चक्कर पूरा तो देखो कौन बैठे हैं छापो
और कोई सा भी पूछ ले वो तू, अगर बना हुआ ठीक है हमेशा सही आता है। सही है, बना हुआ ठीक है तो कोई सा भी पूछ। अब मैं गलती क्या बता रहा, अगर वो पूछ लेता ए के बाएं कौन बैठा तो वहां में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो ई आंसर लगाते, कोई एफ लगाता, ये दोनों कोई नहीं बनाता, ई और एफ, ई और एफ, वही गलती कर जाते। जबकि मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने देखो पूरा लिखा ई एफ दोनों कहीं भी ध्यान ना समझ। अच्छा डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है, पीछे बच्चों ध्यान दो, आपसे पूछा जाए कि ए के बाएं कौन बैठा है तो पता है? हाँ, कौन बैठा है? या अब ये देखने में सुगम क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि लेफ्ट राइट लिखा पड़ा है। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो तुम देखते फिर क्या है जिसका मुंह किधर है, फिर दिमाग लगाते अपने दिमाग को प्रेशर मिल लेते। लेकिन जब पहले से लिख रखा तो प्रेशर का काम खत्म। एक अब आया पूछा जरा, अच्छा अंदर देखा, अंदर वाले का ये लिखा, बाहर वाले का ये लिखा। अच्छा पुत्री मत बनो, बाद में दिक्कत में आ जाओगे ना तो, ठीक है ना? हाँ तो क्वेश्चन कोई भी हो, मैं बता रहा क्वेश्चन आप हर तरह का कर सकते हो। अपने अंदर पहले ना कॉन्फिडेंस जगाओ कि हाँ हम ये करेंगे। आप ये मान लेते हो पहले से ही, अपने बात नहीं है। पढ़ोगे तो फिर खाली मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चनों की कमी नहीं है हमारे पास, बस आप थोड़ा सा हिम्मत जुटा रखें। बोले क्या? लिखो लिखो के एल एम एन और ओ, के एल एम एन और ओ, ठीक है जी सर। के एल एम एन और ओ 5 मंजिला मकान में रहते हैं। 5 मंजिला मकान में रहते हैं, 5 अलग मंजिल पर रहते हैं, 5 मंजिला मकान में रहते हैं। सही है? मंजिलों का क्रम 1 2 3 4 5 है। इसमें कोई गलत बात नहीं, सबको पता होगा। 1 2 3 4 5 तल यानी जो भूमि है, तल मंजिल का नंबर 1, तल मंजिल का नंबर 1 यानी जमीन वाली जो मंजिल है उसका नंबर 1। पहली मंजिल का नंबर 2, पहली मंजिल का नंबर 2 और आगे भी क्रम इसी प्रकार, और आगे भी क्रम इसी प्रकार। सही है? अरे तुम्हारा खाली आप ये मान के लो 1 2 3 4 5 बिल्डिंग है, ठीक है? ऐसे तो दिमाग में लगा। आप सुनो आगे की बात क्या है। के एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। के एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। के एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। विषम संख्याएं लड़कियां बताएंगे तो कौन कौन सी होती हैं? आप बताओ। आप पूछ रहे हैं, आप बताओ, आप बताओ ये लड़की क्या नाम है? विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? चलो चलो क्वेश्चन पूछ लो, हमें क्या पता। आप बताओ। हमने कही कल कुछ कही ना कही, कोई समस्या है तो पूछो। पीछे आप बताओ। 1 9 और 9 करेक्ट है। 7 भी और 11 भी और ऐसे कैसे बता पा रही हूँ? ये 2 से, हाँ तो 6 7 साफ बात बता रही। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती इससे आप विषम हो जाती हैं। अब बताओ बालक को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने पड़ेंगे हालात में, तो क्या हालात खराब है ना।
इग्नोरेंट तो अपने आप में ही वैसे कहाँ से कहाँ बन जाता है कुछ पता। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, कुछ भी हो सकता है। ये एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, के एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, सही है। ओ के ठीक ऊपर रहता है, ओ के ठीक ऊपर रहता है, एन एन के ठीक ऊपर रहता है, एन 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 के ठीक ऊपर रहता है, एन एन के ठीक ऊपर रहता है, एन एन के ठीक ऊपर रहता है, मैंने बनाया होगा एन एन के ठीक ऊपर रहता है। और एन के मध्य दो व्यक्ति रहते हैं, ओ और एन के मध्य दो व्यक्ति रहते हैं, ओ और एन के मध्य दो व्यक्ति रहते हैं, ओ और एन के मध्य दो व्यक्ति रहते हैं, सही है। एल किस मंजिल पर रहता है, एल किस मंजिल पर रहता है, ये पूछा जा रहा है। कौन मंजिल? अरे क्या गलत बात कर रहे हैं, एल किस मंजिल पर रहता है, एल तीसरी मंजिल पे, तीसरी नहीं, हमने एक बात लिखवाई थी कि एक नंबर वाली जो मंजिल है वो सबसे तल पर है, इससे कहानी लिखी है। एक नंबर वाली सबसे ऊपर बनी हुई है। वो सही एक लाइन से ले लेके होगी। तो मैं 3 4 5 लिखता है ना। अरे किताब में इसी को लिखा है ये बात, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ना लिखो, नीचे से लिखो 1 2 3 4 5 लिखो। यानी के ऊपर यहाँ है, यानी के ऊपर यहाँ है। जी सही समझ में आ रहा पर है बस। हमने क्या बोला था, एक बार बता दें, एन से ठीक ऊपर है, एन के तो सही है। हाँ भाई आंसर है, यहाँ 3 नंबर आई मंजिल, आपकी कौन सी मंजिल आई? 3 मंजिल पर आई। क्या पूछा क्या ये बता। एल कितनी मंजिल पर है? 2 मंजिल आ रही है, कोई सी मंजिल बता दो पीछे। वीडियो बन रही है, तो आपको याद रहेगा पढ़ाई अरे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन है इतनी देर में करोगे। देखो हमने ये कहा था कि 5 लोग हैं, अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, सही है। तल जो है वो मंजिल नंबर 1 है, तो आप सबसे नीचे जो वो 1 नंबर मंजिल है, क्या होता है 3 4 5 ऐसे करके बनाते हैं। अगर मंजिल बनाने हैं तो मैं मेरा 5 आ रहा है। अब सुनो, सुन लो पूरी बात। इसमें जैसे आप लोग 2-2 डायग्राम बनाते हो, आप देखो आप 2-2 डायग्राम बनाते हो, आपके पास ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन में 2 डायग्राम बनाने का। कैसे है सुन लो जरा, आप सही वाली बात इधर लिख लो, गलत वाली बात इधर लिख लो। कैसे करके मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है
मतलब कि देखो ये गलत वाली बात लिख लो। 5 3 है। इधर विषम संख्या 5 हो सकती है, विषम संख्या के ये हो सकती है और ये हो सकती है। जी सर। सही है। ये इधर मैं अपनी गलत वाली बात लिख रहा हूँ, गलत नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सही जानकारी मुझे नहीं पता कि कौन सी पर बैठा है। जब पता लगेगा तुरंत बना दूंगा उस साइड में सही वाली बात। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या मंजिल पर रहता है, ओ पे के ठीक ऊपर है। बेटा ध्यान दो जरा, ओ जो है वो पे के ठीक ऊपर है। के क्या यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये के यहाँ नहीं है। और ओ जो है वो के ठीक ऊपर है, तो यहाँ इन हालातों में होगा। देखो अगर के ये रहा होगा तो यहाँ आ जाएगा, के यहाँ होगा तो यहाँ आ जाएगा। अभी भी मैं उधर नहीं बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, नकारात्मक मान के इधर लिखता पड़ूंगा। अगले देखो क्या कह रहा है। एन के ठीक ऊपर रहता है। एन जो है वो एन के ठीक ऊपर रहता है, ऐसे करके मैंने लिख लिया रखा। ठीक है, एन के ठीक ऊपर रहता है और एन के मध्य में दो व्यक्ति बैठे हैं। ओ और एन के मध्य में कितने बंदे हैं? दो व्यक्ति हैं। अब आप अटेंशन दें तो आपको समझ में आ जाएगा। और एन के मध्य में दो व्यक्ति मुझे किसी भी हाल में लाने हैं, तो अगर मैं के को यहाँ बना लूं, ओ को यहाँ बना लूं और एन के मध्य में कितने बंदे ले आऊं? दो बंदे। तो ओ के ऊपर एन को यहाँ बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? दो बंदे आ जाएं, आ जाएंगे सर। दो आ गए। मगर एन के ऊपर नहीं है। अब रुक जाओ, अब एन के ऊपर एन आना चाहिए। आ जाएगा वहां से? नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसका मतलब हमने जो डिसाइड किया वो गलत गलत है। है। ये बात देखो यहाँ से साफ साफ लिखे हो। आप कंफर्म हो गया कि यहाँ है, वो यहाँ अब कोई रोक सकता है इस बात को। जी सर। ठीक है। ओ एन के बीच में दो बंदे लाने हैं तो ऐसे लाओगे। ओ और एन के बीच में दो बंदे, एक तीन और दो के ऊपर देखो एन के ऊपर कौन है? एन। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ किताब में, क्या अब नहीं पढ़ूंगा, अब यहीं देखूंगा सब कुछ। ये देखो, ये एन लिख दिया। ऊपर कौन बचा? एल। एल बताओ कौन सी मंजिल पर? ये आंसर। पांचवी में मेरा भी लगा था, मुझे लगा कि हो सकता है। कहाँ बैठा है? देखो 5वीं मंजिल पे बैठा है, वहां से देख रहा है। तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपना दिमाग लगा रहे हैं फर्जी वाला। जब मैं कह रहा हूँ कि गलत बात तो क्लियर लिख लिया करो, सही बात बाद में लिखा करो। अब 5वीं मंजिल एक का दिया है। तुमने झूठ बोला स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। रखो देखो आपने इनने पहले बोल दिया था 5 मंजिल पर है, पर बात है बदल लगी थी। ये टफ क्वेश्चन लग रहा था तुम्हें? नहीं क्वेश्चन इजी था। पता आपके पास तरीका नहीं था, आप ना चीजों को डायरेक्ट बनाने में लगे पड़े। जबकि मैं लगातार कह रहा हूँ डायरेक्ट मत बनाओ, जो चीज की जानकारी नहीं है उसको साइड में लिख दिया करो, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में सपोर्ट कर देगी कहीं ना कहीं। लेकिन आप ना अपने मन से कर रहे हैं ये प्रोग्राम और इस टॉपिक से आप बच नहीं सकते। जो ये हार मान के बैठ गया है कि छोड़ो ये वाला टॉपिक क्या है, तो ये मान के चलो ये वाला टॉपिक आपको 15 अगर जीडी का भी पेपर दोगे ना 15 क्वेश्चनों को पहुंचा देगा। अगर एक क्वेश्चन क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जीडी के एग्जाम की भी, अगर मैं बात करता हूँ और 20 में से 2 स्थिति होंगी। और बताओ दोनों देखते ही तुम छोड़ दो तो कितने रह गए? 18 है ना? अरे नहीं जीडी में हाँ। तो अब 2 तो तुमने छोड़ दिए तो बचे कितने? 18। अब 18 में से तुम बड़े महारथी ना आए तुम 18 चिपका दो, है ना? एक आध तो तुम पैसे छोड़ दोगे तो तुम्हें समझ में ना आ रहा हूँ। एक और चला गया रहेगा 17, ठीक है ना? और तुम्हारे सही करने पर भी 2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे। सही करने पर भी 2 क्वेश्चन गलत निकलेंगे आपको। कितने तो आएगा? और 15 जिसपे आना रीजनिंग में, बाकी नौकरी रीडिंग में लगता है। जब बता दें जिसपे 15 आते हैं उसकी नौकरी जीडी में नहीं लग पाएगी। अगर आप जीडी की तैयारी पे अगर फोकस है होगा आपका, क्योंकि अगर इसमें 15 आए तो समझ लो आपने कम से कम 4 क्वेश्चन अपने पीछे छोड़ दिए। कट ऑफ लगातार बढ़ रही है, ये जीत की भी कम नहीं जा रही है। तो मान के चलो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। इसको हम कम से कम क्लास में 5-5 बार पढ़ाते हैं जीडी के बैच में, क्योंकि हम जानते हैं इसकी महत्वता को। जो बच्चा समझ लेता है वो सीख के जाता है और सिलेक्शन लेता है, ठीक है ना? रीडिंग में स्कोर होता है 17 तो बड़े आराम से 17 प्लस में रहता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं जो बर्बाद करते हैं, क्योंकि समय बहुत लेते हैं ना, ये समय लेते हैं और समय को देखते हुए आपके समझ लो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होता क्या है, जैसे आपने बहुत देर मेहनत की इस पर,
और मेहनत करने के बाद क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होगा तो बताओ वो समय बर्बाद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वो समय तभी बच सकता है जब आपकी अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। ठीक है। एक लड़का एक बार हमसे और पूछ रहा था कि सर जी रीजनिंग हमारे लिए आती है अच्छे से पर हमारी स्पीड नहीं है रीजनिंग में। आप बताओ आपके पास कोई सोल्यूशन हो इस चीज का? है किसी के पास कोई सोल्यूशन? यहाँ आपको पूरा टॉपिक आता है आपकी स्पीड ना है। प्रैक्टिस क्या करती है फिर आपका क्या सपोर्ट करेगी? प्रैक्टिस से आप क्या फायदा ले सकते हो? स्पीड कैसे बढ़ेगी? चार क्वेश्चन लगाने पर मतलब टाइम बदली हुई आई फिर वही तो टाइम चलो कम कर लोगे, सॉल्यूशन में थोड़ा कम कर लोगे, कैलकुलेशन कम कर लोगे क्या? इसको तुम्हें लग रहा है 4 बार बनाने के बाद भी तुम नहीं बनाने का? इसमें नाम बदलेगा, 2 मंजिल और डालेगा, आपको क्वेश्चन पूरा बनाना स्मार्ट तरीका बनाए नहीं बनाए। आपका तरीका कहाँ ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, जैसे हमसे किसी ने पूछा तो हमने अपना दिमाग लगा के बताई बात कि जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनको 20 क्वेश्चन भी अगर पेपर में आ रहा है हिंदी में ना मान लो तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको वो देखते ही मार सकते हैं, क्योंकि वो उनके कम से कम बहुत बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? और वो डायरेक्ट मार देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत प्रैक्टिस करने पर जो वर्णमाला के अल्फाबेट होते हैं जिनका विपरीत क्रम होता है, विपरीत क्रम पर वो सादृश्यता में क्वेश्चन डाल देता है। अब जिसको नहीं पता होता वो वहाँ विपरीत निकालता है, जिसको पता होता है वो तुरंत मार देता है ये विपरीत बन रहा है। थोड़ी ऐसी तो करते हो तुम लोग। यहाँ पर इसमें विपरीत वाला पैटर्न लग रहा है, इसमें सीधे वाला पैटर्न लग रहा है, सादा वाला पैटर्न। ठीक है, यहाँ मिक्स पैटर्न लग रहा है, तुरंत बच्चा पकड़ लेता है, तुरंत आंसर मान देता है। ये ज्यादा प्रैक्टिस का फायदा होता है। तो 15 में से अगर 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिनको आप देखते ही मार सकते हो तो इन क्वेश्चनों पर समय दे सकते हो। सही है ना? ये होती है प्रैक्टिस में स्पीड, बाकी स्पीड कुछ नहीं होती है। जो करना है वो करना पड़ेगा। ये मान के चलो मैंने इतनी देर से क्रिटिकल एलिमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप बताओ आप में से कौन सा ऐसा है जो क्वेश्चन इतनी देर से करने के बाद भी सॉल्व किए बगैर ऐसे ही मार देगा? नहीं मार सकता ना। पर तरीका जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये तरीके लगाने लगोगे तो आप अपना दिमाग में चला रहे हैं अंधेर नदी वाला वो बंद कर दोगे, फिर आपको समझ में आ गया 2 बंदों का मुंह अंदर की तरफ है, दोनों के लिए बना लूँ मैं, बाहर वालों के लिए बाहर बना लूँ। जब क्वेश्चन में भी पूछेगा ना तब भी आपको सब लिखा हुआ दिखेगा कि अरे एच का दाया किधर है, एच का बाया किधर है। और जिसके पास नहीं होता लिखा हुआ उसको फिर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग को लेके जाना पड़ता है, और वो काम आप करोगे। इसलिए पहले से जो चीज़ स्मार्ट तरीके से सीखो कि हाँ कौन कौन से तरीकों से क्या है फायदा ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस से केवल वो चीज़ सीखी जाती है, प्रैक्टिस ज़्यादा करने से कि आपका क्वेश्चन वहाँ पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनको आप देखते ही मार सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एक बार और आपको बताया था, जैसे ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आप देखना यूपीपी में इस बार आया है, तो अब इसकी फर्स्ट शिफ्ट में आया ये क्वेश्चन, इसमें ट्रायंगल पूछ रहा था कितने। अब जिसका ये पढ़ा हुआ होगा ना वो करेगा ना ये काम, डायरेक्ट 16 मार देगा। क्या कर देगा? डायरेक्ट 16 मार देगा। और जिसने नहीं किया होगा वो तो गिनेगा ना इसको, मैंने बहुतों को गिनते हुए देखा है। अब बताओ जिसने 16 मार दिया वो तो अगला क्वेश्चन करेगा नहीं करेगा? तुम अपने इसमें गिनने में बैठे हो। तो ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से तो ऐसा हुआ है कि आपने अच्छी प्रैक्टिस करी तो आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिसको आप ऐसे ही लगा गए, तो वो आपका समय बचा देते हैं। और समय अगर रीजनिंग में बचा गए तभी मैथ को समय दे सकते हो कुछ। ठीक है ना? रीजनिंग भी अगर आपका समय लेगी तो मैथ को फिर समय नहीं दे पाओगे और फिर एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ठीक है ना? जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको एग्जाम में एहसास हो जाता है कि हम एग्जाम से बाहर होने वाले हैं। जैसे अभी यूपीपी में जब पेपर चल रहा था तो उसमें अगर मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए उन लोगों ने, इस बार बढ़ाए थे, और मैथ के क्वेश्चन बढ़ाते ही जब पेपर में जो बच्चा बैठा अगर उससे मैथ के क्वेश्चन हैंडल नहीं हुए तो वो तुरंत समझ गया अब मैं एग्जाम से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि जीएस बहुत टफ आने लगी थी। ठीक है, जीएस का कोई पता नहीं लग रहा था, उसको तुरंत पता लग गया मैं एग्जाम से बाहर होने वाला हूँ बहुत जल्दी। और रीजनिंग जो सपोर्ट कर सकती थी उसका, उस रीजनिंग में भी उन्होंने 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैथ के। हालात खराब हो गए नहीं हो गए? तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस का मतलब ये, किसी से भी कोई भी पूछे प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है तो हमेशा उसको ये बताओ कि कम से कम जिस एग्जाम में बैठे हो 5-7 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो तुम्हारी प्रैक्टिस में ऐसी लगी हुई होगी, उसको तुम टिक करके आगे बढ़ सकते हो, वो तुम्हारा समय बचाएगा। प्रैक्टिस से कोई स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती, स्पीड हम कह रहे हैं बढ़ा के दिखाओ स्पीड। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप छपाएंगे और बढ़ा के दिखाओ, बढ़ ही नहीं सकती। तरीका जो है वो तो करोगे ना, तरीका को तो प्रयोग करोगे। वो अलग बात है कि जो आपका तरीका हो वो अगर स्मार्ट तरीका है, जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे, किसी टीचर ने ये बता रखा तो ये करना ही करना, उन्होंने कसम खा रखी है कि ये वाली लाइनें हमें खींचनी खींचनी। अरे क्या जरूरत है भैया वहाँ पर समय खराब करने की? आप तो बोला बना रहे हो ना, बोले पर भी समय बर्बाद कर रहे हो। बोला बनाओ, एक बना दो, फिर चालू हो जाओ। ये लाइन भी खींचने का अपना सेकंड खत्म हो रहा है, सेकंड चल रहा है वहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, तो ये लाइन कब खींची जाती है? जब वो सामने बोल देता है, विपरीत बोल देता है, तब खींची जाती है लाइन।
अब आदत तुम्हारी गंदी पड़ी हुई होगी तो तुम काम करोगे। जैसे मैं देखता कि जब ब्लड रिलेशन टॉपिक चलता है तो कुछ जो यूट्यूब से पढ़े हुए बच्चे हैं वो सब ये बनाते हैं, ऐसे केवल गोले बनाएंगे। आप सोच के देखो, यहाँ से लेके डायग्राम यहाँ तक बनेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का रिलेशन पूछा जाएगा तो तुम्हें कोई तो रिलेशन पता नहीं, तुम अपना दिमाग चलाना शुरू कर दोगे वहाँ पर और सीधे सीधे नाम लिखाओ, ये फूफा ये चाचा ये ताऊ तो साफ दिखता है, चलिए तो अपनी ही बात चल रही है, होता नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। हमने एरो वाला मेथड आपको बताया था, ये एरो लगाने वाला, इसको रिश्तेदारी आती है वो उड़ा देगा क्वेश्चन। अब उसके बावजूद भी अगर बच्चा क्या है डायग्राम बनाए तो समझ लो वो अपनी काबिलियत दिखा रहा है, समझ गए नहीं समझ गए। और जबकि ये मेथड वो है जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, सही है ना। कुछ लोग फिर सीख जाते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये वाला पूछ लेते हैं, ये पूछ लेगा तो जल्दी हो जाएगा, समझ गए नहीं समझ। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, स्मार्ट तरीके से आया। तो तरीके स्मार्ट करो, मैं नहीं कह रहा कि आप सेटिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते, सेटिंग अरेंजमेंट भी बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका तो जरूर बन जाएगा जीडी वाले एग्जाम का, अगर किसी का फोकस ये है तो 5-6 बंदों से ज्यादा नहीं पढ़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। कुछ लोगों को हमारी बातें पीएचडी करती हैं, कभी कभी जब देखता हूँ हालात तो लगता है ना, गुस्सा आता है कभी कभी। तुम लोग कर क्या रहे हो, क्वेश्चन लिखो एक ग्राम। 8 मित्र हैं, L M N O P Q R और S, L M N O P Q R और S, ठीक है। एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। समूह में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या बराबर है, समूह में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या बराबर है, समूह में पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या बराबर है, सही है। और एक खास बात है इसमें, कोई भी 2 महिलाएं एक दूसरे की निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई भी 2 महिलाएं एक दूसरे की निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर कोई भी 2 महिलाएं पड़ोस में बैठा ली गई तो बुराई करना शुरू करती हैं, लड़ाई इसलिए कहीं इन दोनों को पास ना आने दो, तो बीच बीच में पड़ोस बैठा, ठीक है ना। तो कोई भी 2 महिलाएं एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं। एन एक पुरुष है, एन एक पुरुष है तथा आर के दाएं तीसरा बैठा है, एन एक पुरुष है तथा आर के दाएं तीसरा बैठा है। सही है। ओ एक महिला है, ओ एक महिला है तथा वह एन की निकटतम पड़ोसी नहीं है। वो एक महिला है तथा वह एन की निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन की निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ के बाएं दूसरा पी है, ओ के बाएं दूसरा पी है, ओ के बाएं दूसरा पी है, सही है। एल के दाएं चौथा एस बैठा है, एल के दाएं चौथा एस बैठा है, एल के दाएं चौथा एस बैठा है। तथा एल के दाएं चौथा एस बैठा है तथा एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू एक महिला है, क्यू एक महिला है क्वेश्चन
कई भी पूछे जा सकते हैं, पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं और वो बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे एम के बाएं दूसरा कौन है, एम के बाएं दूसरा कौन है। एकदम सरल स्वभाव का क्वेश्चन है। जी हाँ करोगे साहब जी, आ नंबर भी डालोगे। पूछ क्या रही है बता देंगे। मेरा इनके बाद पूछा रहा हूँ। आया किसी का आंसर नहीं आया। इसमें कुछ खास बात है क्वेश्चन में, और खास बात यह है कोई भी दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती। इस बात को जब पता लगते ही ना दिमाग चल जाना चाहिए था आपका, और आप लोगों ने दिमाग नहीं चलाया। देखो कैसे करके चलाना था भाई। 8 लोग हैं और एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं सब लोग, ये देखो सही है। तो हम तो एक ही बंदे का मूवमेंट करते हैं, ये देखो लेफ्ट है और ये क्या है राइट है अकॉर्डिंग टू। अब आगे बात कर रहा है वो, सुन लो बच्चों को क्वेश्चन में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है और कोई भी दो महिलाएं साथ में नहीं बैठ सकती। तो इसका मतलब एक पुरुष एक महिला करके बिठा लो तभी ना बैठ पाएंगी, अलग अलग है ना। एन एक पुरुष है, साथ कह दिया उसने, एन एक पुरुष है तथा आर के दाएं तीसरा है। तो बेटा किसके दाएं तीसरा है? पहले आर का दाएं किधर चलेगा? इधर। पहला दूसरा तीसरा ये कौन बन गया? सही है। अब सुन लो, ये पुरुष है तो इस आप 1 2 3 4 लोग ये हो गए, देखो 4 लोग ये होंगे। अगर ये पुरुष है देख लो ध्यान से, तो ये कौन होनी चाहिए? महिला। ये कौन होना चाहिए? ये कौन होनी चाहिए? ये कौन होना चाहिए? ये कौन होनी चाहिए? ये कौन होना चाहिए? और ये कौन होनी चाहिए? ये पता लगा यहाँ पे। ऐसे पता लगा 4 पुरुष और 4 महिलाएं। हाँ देख लो, वो बोलता रहा ऊपर 8 4 पुरुष 4 महिलाएं हैं। देखो देखो जरा गौर से देखो, ऐसे देखो देखो ना इसमें क्वेश्चन वो उसमें कह रहा है। हाँ तो 8 लोगों में 4 पुरुष 4 महिला ना होंगी। होंगी, लेकिन ये बताया तो नहीं कि 4। बताया उसने, मैंने बोला है महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर है, ठीक है। चलो बाकी ज्यादा मत सोचो, टेंशन नहीं लेंगे। एन एक पुरुष है, आर के दाएं तीसरा बेटा है, वो एक महिला है, स्पष्ट कह रहा है वो एक महिला है तथा वह एन के निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब वो जो महिला है वो एन के पास नहीं बैठेगी और एक महिला पहले से ही बैठी हुई है, तो महिला वाली चलेगी जो खाली पड़ी है। इसका मतलब वो कहाँ बैठेगा? तो ये वो एक महिला है, इनके पास नहीं बैठेगी वो। अगले सुनो, ओ के बाएं दूसरा पी है। अब वो तो जे बैठा और बाएं इसका इधर को चलेगा, तो पहला दूसरा पी हो गया। देखो सभी महिलाएं आ गई, कितनी कहानी थी। ओके बाएं दूसरा पी हो गया, मार्कर अलग कलर का होगा। एल के दाएं चौथा एस बैठा है, एल के दाएं चौथा एस बैठा है तथा एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस आर के पास नहीं बैठेगा। और एल के दाएं चौथा एस बैठा है, तो क्या मैं एल को यहाँ बना के देख लूं ऊपर और एल का यहाँ बनाऊंगा। एल के दाएं तो इधर चलना है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा जगह खाली पड़ी है, यहाँ कौन बैठेगा?
सही है। और क्या कह रहा आगे भाई, आयत तथा आपका निकटतम पुरुष है। क्यों एक महिला है, उसने स्पष्ट कर दिया है क्यों कौन है, एक महिला है। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, ये बैठी है देखो एक खाली पड़ी है, क्यों एक महिला है यहाँ बैठी, सही है। अरे कोई बचा क्या, ये बचा कोई, कौन है वो, शब्द है, शब्द है। कोई महिला, कोई पास महिला एक दूसरे के पास नहीं है, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला करके बैठे हैं। अब क्या पूछ रहा है, एंड के बाएं दूसरा, तो एंड तो ये है भाई, एंड का बाएं किधर चलेगा, तो पहला और दूसरा कौन है, ये आंसर क्या है, यहाँ से शुरू करोगे तो सेम ही बनेगा, बदल ही नहीं सकता, यहाँ से शुरू करने को, ठीक है। अब इस टॉपिक में जो कुछ रह गया वो ये है कि आपकी अपनी थोड़ी करनी है, जो आप इसको और सरल बनाने का प्रयास करें, ठीक है। सरल कब माना जाएगा, जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब इसका क्वेश्चन आ जाएगा कर जाऊंगा, तब सरल माना जाएगा। अदरवाइज जब तक आपको लगेगा कि टफ है तब तक सरल नहीं माना जाएगा, सही है। बाकी कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, ठीक है। हो गया।